ओम शांति। आज हम सब चाहते हैं कि हम कोई जिम्मेवारी हमारी कोई उठा ले तो हम अपने जीवन को हल्का बना लें। लेकिन अगर कहा जाए कि आपके सामने 2000 हाथ खोल करके आपकी जिम्मेवारी लेने के लिए वो सामने खड़ा है तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आंखें ही बंद हैं जो 1000 भुजाओं वाले को देख नहीं पा रहे। तो वो 1000 भुजाओं वाला है कौन? वो है भगवान, जिसको हम कई नामों रूपों से याद कर रहे हैं। आज जब हमारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं और मैं अकेला उस जिम्मेवारी को निभाने वाला हूं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारियां बांट ले तो हम हल्के हो जाएं। अब आप हमें एक चीज़ याद रखें कि आपकी जिम्मेवारियां, जब आप अपनी सारी जिम्मेवारियां भगवान के हाथ में सौंप देंगे, तो जब भगवान के हाथ में आपने जिम्मेवारियों को सौंपा तो आप क्या हो गए? हल्के। जैसे एक बच्चा है, बच्चे के ऊपर आपने कोई जिम्मेवारी दी तो वो पहले आसपास देखता है कि कोई उस जिम्मेवारी को साथ में हाथ में बटाने वाला होगा, क्योंकि जब उसे पता है कि मेरा हाथ भी बटाने वाला कोई होगा, जब उसे पता है कि मेरा हाथ बटाने वाला भी कोई ना कोई होगा, या किसी ना किसी को वो ढूंढता है कि कोई मिल जाए मेरे को। इसी प्रकार सोचे कि भगवान भी हमेशा आपका हाथ और साथ पकड़ के रखना चाहता है, लेकिन उस चीज़ में हमेशा याद रखे, इसीलिए आप उस चीज़ को हमेशा याद रखें कि तो उस समय भगवान का हाथ और साथ हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि जहां हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सोचें कि हम पुकार रहे हैं 2 हाथ वाले को कि साथ दे दे, लेकिन जहां पर आप सोचें कि हमने एक बार पुकार की और 1000 भुजाओं वाला आपके साथ आ जाए, तो आपका कार्य जल्दी होगा या लेट? आपने 2 भुजा वाले को याद किया तो कार्य लेट होगा, आपने 1000 भुजा वाले को याद किया तो कार्य जल्दी होगा। अब सोचें कि मुझे जल्दी कार्य कराना है या लेट? इसीलिए क्योंकि आज हम भगवान को बहुत सारी चीज़ों का बोझ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे नहीं पाते, क्योंकि उसकी विधि हमें नहीं आती है। आप जब कुछ क्षण के लिए सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी दिनचर्या सेट करें, और जब रात को सोते हैं उस समय आप अपने मन के जितने भी बोझ हैं वो सारे बोझ आप उसको दे करके सो जाएं, क्योंकि जब आप उसको बोझ बताएंगे तभी तो उसका वो हल देगा। आपने अपने जीवन के बोझ उसको दिए ही नहीं तो वो हल कैसे देगा या वो साथ कैसे देगा? क्योंकि वो आपका साथी भी तब बनेगा जब आप उसका साथी बनेंगे। क्योंकि आज हम भगवान को साथी बनाने से अच्छा इंसान को साथी बना रहे हैं। तो सोचिए, क्या इंसान आपकी सदा काल के लिए रक्षा कर पाएगा? क्या इंसान आपका कहीं ना कहीं साथी बन पाएगा? पहले चाहिए उसके ऊपर विश्वास, अपनापन, प्यार, स्नेह, निस्वार्थ भाव, जो आज दूर दूर तक नज़र नहीं आता। हर कोई व्यक्ति स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक भगवान है जो भले कितने भी आप उसको बोझ दे दो, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपके जो भी कार्य होंगे निस्वार्थ भाव के साथ करेगा। ये है भगवान की विशेषता। आपने भले उससे कितना भी कार्य करवा लिया, कितने भी बोझ दे दिए, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा आपने तो ये ज़्यादा ही जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर दे दी, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है जो मैं इतनी जिम्मेवारियाँ निभा सकूं। इंसान फिर भी कह देगा, जैसे हम किसी को किसी बात के लिए कहें कि आपको ये कार्य करना है, तो हम डायरेक्टली वो व्यक्ति आपको जब कह दे कि मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और को लेके चले जाओ। आप सोचो कि जब वो शब्द यूज़ करता है तो वो शब्द जो है वो व्यक्ति के अंदर घर कर जाता है, और हम उस समय भावना में किस में आ जाते हैं कि हाँ देखो, ज़रूरत के समय तो इसने हाथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, हम भी इसका साथ नहीं देंगे। तो आप एक इंसान का हाथ पकड़ रहे हैं तो वो तो हाथ छोड़ने के लिए माहिर है। आपने एक इंसान को अपनी जिम्मेवारी सुनाई है कि आप मेरी जिम्मेवारी ले सकते हैं, तो उसने मना कर दिया लेने से।
तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कोई साथी ना बने तो भगवान को साथी बना लो। कोई आपकी जिम्मेवारियां उठाने के लिए तैयार ना हो तो भगवान को अपनी जिम्मेवारियां दे दो, क्योंकि भगवान से अच्छी कोई जिम्मेवारी कोई नहीं निभा सकता। भगवान ऐसा है जो आपकी सुंदर जिम्मेवारियों को, आपके घर परिवार हो, भले आपका बिजनेस हो, आपके बच्चे हो, आपका कोई भी चीज़ काम हो, वो बखूबी निभाएगा और निस्वार्थ भाव से। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वो आपसे बहुत कुछ ले लेता, लेकिन उसे बस एक चीज़ चाहिए कि कुछ क्षण मेरे को दो, बस। बाकी सब चीज़ें आपकी मेरी हैं। आपकी जिम्मेवारियां मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। आपके घर में दुख अशांति है, उसको परिवर्तन करने के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। आपके जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी आई, उसको लेने के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। तो सोचिए कि जब भगवान हजार भुजाओं से आपकी पुकार कर रहा है कि बच्चे मुझे जिम्मेवारियां दे दो, आप क्यों बोझ उठा रहे हो जीवन का? लेकिन हम अपने दम पर सोचते हैं कि कुछ कर लें, लेकिन वापस तो लौट कर हमें वहीं आना है। आज जीवन में भले हम कितनी भी महल माड़ियाँ बना ले, कितनी गाड़ियाँ मोटर्स, कितनी भी चीज़ें ले ले, लेकिन जो चीज़ भगवान हमें देगा वो कोई इंसान नहीं दे पाएगा, ये गारंटी है। भगवान अगर हमें खुशियाँ देना चाहे तो भरपूर मात्रा में दे सकता है, और भगवान चाहे तो उसी चीज़ को आपको रियलाइज़ भी करा सकता है कि भगवान का फ़र्क क्या है और इंसान का फ़र्क क्या है। आज हमारे घर में जब 10 मेहमान आ जाते हैं, हम बड़े प्यार से उनके लिए भोजन बनाते हैं, वैरायटी भोजन बनता है वो भी, लेकिन क्या हम भगवान को भोजन स्वीकार करा रहे हैं? और हम फिर अगर नहीं स्वीकार कराते तो हम क्या कहते? अंदर ही तो भगवान बैठा है, भगवान को बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हम ही तो भगवान है, हमारे अंदर ही तो है। फिर जब आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी आती है, आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, आपके जीवन में कोई दुख आता है, तो हम भगवान के पास क्यों गए? भगवान तो ऑलरेडी आपके अंदर था, आपकी वो बातें सुन सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। तो वो तो पहली बात ये थी कि आपको दुख ही नहीं आना चाहिए था, आपके जीवन में दर्द नहीं आना चाहिए था, पीड़ा नहीं आनी चाहिए थी, परेशानी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ रही है। इसका मतलब आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान की एक सुंदर रचना हैं, लेकिन उस रचना का भी रचयिता स्वयं परमात्मा है, जिसको हम निराकार कहते हैं, कि उसका शरीर जैसा कोई आकार नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम ज्योति स्वरूप कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम। आज भले हमने इतना बड़ा उसका रूप दे दिया, लेकिन है रूप उसका बिंदी, तभी कहते हैं हम गॉड इज लाइट। क्योंकि परमात्मा को किसी आकार की जरूरत नहीं है, उसका आकार है एक पॉइंट। तभी देखो हम ज्योति जलाते हैं, एक पॉइंट ही तो आता है ना वहाँ। हमने शिवलिंग कितना बड़ा बना दिया, लेकिन उसके बीच में 3 लाइनों के बीच में हम बिंदी ही देंगे। इसीलिए भगवान कहते बच्चे अपने जीवन की कोई भी प्रकार की बोझ हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, अशांति है, जितने भी प्रकार के बोझ हैं वो सब मेरे को दे दो। लेकिन जब आप उसको देंगे तब आप हल्के होंगे, लेकिन जब आप उसको देंगे नहीं तो आप अपने जीवन में हल्कापन महसूस कर भी नहीं सकेंगे। क्योंकि जीवन में हल्कापन लाना हर कोई व्यक्ति चाहता है। वो हल्कापन तभी आएगा जब इंसान के बजाय आप भगवान को अपने जीवन के बोझ देंगे, जिम्मेवारियां दे देंगे। जब भगवान को आपने जिम्मेवारियां सौंप दी तो आपसे कोई भी प्रकार की दुख, अशांति की या चिंताओं की लहर आपके पास नहीं आ सकती। इसीलिए हमेशा याद रखें, भगवान हजार भुजाओं से आपके साथ खड़ा है, लेकिन बस आपको एक कदम उसकी ओर बढ़ाना है ताकि वो आपकी सारी जिम्मेवारियां उठा सके। ओम शांति।